ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही गिर जाता है नरक में जब कोई उन्नत देश, ऊंचा करते हैं उसे फिर ऊंचे उपदेश। ऊंचा करते हैं उसे फिर ऊंचे उपदेश। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य वेदी पर विराजमान आदरणीय हमारे इस सभा के अध्यक्ष महोदय जी, अभी मेरे से पूर्व जिनका उद्बोधन आपने सुना, आदरणीय मलिक जी, बहुत ही कुशलता से सभा का संचालन कर रहे आदरणीय भाई सत्यवीर जी, आदरणीय पांचाल जी, समस्त इस समाज के अन्य समाजों से आए हुए समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर भजनों का आनंद आपने लिया, आदरणीय भाई मोहित शास्त्री जी, और इस पंडाल में उपस्थित, सभागार में उपस्थित सभी धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों। समय काफ़ी हो चला है और आप बड़ी ही एकाग्रता के साथ में बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज पवित्र रामनवमी के अवसर पर हमारे राम के जीवन में जो मर्यादाएं थीं, जो हमारे आदर्श थे, उनका यहाँ से गुणगान किया गया, चाहे वो मंत्री जी के माध्यम से हो या जो भी वक्ता जिन्होंने भी अपनी बात कही, सबने राम का जो मर्यादा रूप है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आइए इसी श्रृंखला में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगी कि आज जैसा रामनवमी का पावन पर्व है और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में, पूरा देश इस पर्व को बड़े ही हर्ष के साथ में मना रहा है। मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ। देवियों और सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र का जीवन कैसे हुआ था, कैसे पैदा हुए थे, वो पता है ना आपको? कैसे हुआ उनका जन्म? माताजी कह रही हैं यज्ञ से। जो बात मैं कहना चाहती हूं आपसे, भगवान श्री राम का जीवन किससे हुआ बोलो? यज्ञ से। वो कहानी आपको पता है कि दशरथ जी के पास में जिस समय कोई संतान नहीं थी, परेशान हो रहे थे, तो वशिष्ठ जी को बुलाया, उनसे चर्चा की और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ
किया, श्रृंग ऋषि को बुलाया गया, तब उनके घर में 4 संतानें आई। मैं उधर नहीं जाना चाहती, मैं केवल आपसे ये पूछना और बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम का जीवन किससे हुआ? यज्ञ से हुआ। और आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन ही यज्ञ से नहीं हुआ, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहला धनुष बाण उठाया तो किसके लिए उठाया? बोलो, यज्ञ की रक्षार्थ। यज्ञ की रक्षार्थ सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने क्या उठाया? धनुष उठाया। जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए कि वो यज्ञ करना चाहते हैं और निशाचर राक्षस उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, उसमें अस्थियां डालते हैं, मांस के लोथड़े डालते हैं, उसमें रक्त डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी रक्षार्थ किसको ले जाने के लिए आया हूं? राम को लेने आया हूं। मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। राम को ले गए और राम ने वहां देखा कि हमारे ऋषि महर्षियों को निशाचर लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, तो वहां उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस पृथ्वी को निश्चरों से हीन नहीं कर दूंगा तब तक मेरा ये धनुष बाण रखेगा नहीं। तो यज्ञ की रक्षार्थ उन्होंने सबसे पहले धनुष बाण उठाया। और आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो वन में भ्रमण कर रहे हैं, जहां जहां वो गए, जहां जहां उन्होंने अपनी कुटी बनाई रहने के लिए, तो आपने पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण को पढ़िएगा, वहीं वहीं उन्होंने अपनी कुटी में किसकी स्थापना की? यज्ञ कुंड की। जहां उन्होंने कुटी तैयार की वहीं उन्होंने अपने यज्ञ कुंड का भी वहां पर स्थापना की। इससे क्या पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में यज्ञ कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन मैं साथ ही साथ पूछना चाहूंगी कि वो यज्ञी वाला व्यक्ति, यज्ञ जिसके जीवन में था, जिसका जन्म यज्ञ से हुआ था, आज हमारे घरों में कितना वो यज्ञ आ रहा है? हम कितने यज्ञ से जुड़े हुए हैं? विचार तो यही करना है ना हमको और आपको, क्योंकि रामनवमी के दिन हम विचार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, राम का जीवन बहुत उत्तम था, है और रहेगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात तो हमें ये करनी है कि वह हमारे लिए कितना हम कामयाब हो रहा है, कितना हम उसको अपने जीवन में ला रहे हैं। हमारे घरों में तो यज्ञ नहीं है ना, हमारे बच्चे तो यज्ञ नहीं करते ना, हम तो यज्ञ नहीं करते ना, लेकिन क्या करते हैं हम? भगवान श्री रामचंद्र जी की करते हैं ना। अच्छा, जय होगी? बोलो, जय होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं सबसे पहले जिस बिंदु को लेकर के चली हूं, हमारे घरों में यज्ञ नहीं होगा तो नारे कितने भी दीजिएगा, रामचंद्र जी की जय होने वाली नहीं है। अरे रामचरितमानस पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्या है राम के पद चिन्ह? हम यहां मनोरंजन के लिए इकट्ठे नहीं होते, हम यहां पर इकट्ठे होते हैं कुछ विचार विमर्श के लिए। आप सबको पता है ना, अभी मंत्री जी भी बहुत कुछ बोल के गए। मुझे लगता है कि शायद इस राम के देश में मैं अगर छोटे बच्चे से भी पूछूंगी तो उसको भी पता है कि भगवान श्री राम वन में गए। क्यों गए जी? क्यों गए? पिताजी ने भेजा इसलिए गए। तो ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं ना, क्या कि पिताजी की आज्ञा की खातिर भगवान श्री राम कहां गए? और गए ही नहीं। हृदय गदगद होता है देवियों और सज्जनों जब हम भगवान राम को पढ़ते हैं। जब बुलाया कैकेयी ने, आए भगवान राम, पिता से अभिवादन किया। पिताजी तो सिर सूंघते थे, बड़ा ही आलिंगन में भरते थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। तो राम को थोड़ी सी घबराहट हुई। अपनी माँ से कहते हैं, माँ क्या पिताजी मुझसे नाराज हैं? तो माँ कैकेयी क्या कहती है कि नहीं पुत्र, नाराज तो नहीं है, लेकिन ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
तो कह क्यों नहीं रहे? तो वहां पर कैकेयी कहती है कि पिताजी को कुछ शंका है कि राम ने मेरी बात नहीं मानी, तो आपका आदर्श क्या था? राम ने मेरी बात नहीं मानी तो उस समय वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़िए, भगवान श्री रामचंद्र क्या कहते हैं, मां तुम ये कैसी बात करती हो? मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी करके मर सकता हूं, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूब कर मर सकता हूं, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जलकर मर सकता हूं, लेकिन पिता के वचन से विमुख नहीं हो सकता। यह साधारण बात नहीं थी और छोड़ दिया था घर पिता के वचन की खातिर। लेकिन उस राम के देश में आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुलते हुए नजर आए। उस राम के देश में, कौन से राम के देश में? जो राम कहता है, डाउट कर रही है मां कैकेयी, नहीं मानी तो राम का हृदय रो उठा। ऐसी बात पिताजी के मन में कैसे आ गई? आज उस राम के देश में जगह जगह वृद्धाश्रमों का खुलना, ये राम की जय है या पराजय है? क्या है ये पराजय है। हम जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन रामत्व को, राम के जीवन को, राम की मर्यादाओं को, राम के आचरण को हमने अपने अंदर धारण नहीं किया है। काश हमने ऐसा किया होता। हमारे बूढ़े माता पिता जो वृद्धाश्रम में जो सुबक रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए ना अपने पोते पोतियों का सानिध्य, उनको भी चाहिए ना अपने बच्चों का सानिध्य। राम के देश में माता पिता बोझ प्रतीत हो जाए, श्रवण कुमार के देश में माता पिता को घर से निकाल के फेंक दिया जाए और हम जय जयकार करते रहें अपने महापुरुषों की। आर्य समाज इसलिए जगाता है, इसलिए जागरूक करता है कि हम जय तो बोले, हम जयंतियां तो मनाएं, हम याद तो करें, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि सच्चे रूप में याद करना, सच्चे रूप में जय जयकार कब होगी महापुरुषों की? जब उनके आचरण को अपने में धारण करेंगे। वेद मंत्र की बात की जाती है। मैं तो कई बार सोचती हूं राम का जीवन, मैं उनके जीवन के कौन से पक्ष का यहां से वर्णन करूं, कौन सा पक्ष बोलूं? अगर आप घर गृहस्थ को अच्छा बनाना चाहते हो, स्वर्ग बनाना चाहते हो, भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार हो, पिता पुत्र का कैसा संबंध हो, सास बहू का कैसा व्यवहार हो, देवरानी जेठानी कैसे रहे, राजा और जो प्रजा का क्या संबंध होता है, मित्र का मित्र के साथ क्या संबंध होता है, किसी से सीखना चाहते हो तो किससे सीखो? राम के जीवन से सीखो। हर तरह की शिक्षा रामायण हमको देती है, लेकिन हमने ली नहीं, हमने ली नहीं। अभी भाई यहां से भजन गा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये भी आपने सुनी होगी, बड़ी बड़ी राम लीलाएं होती हैं, रामायण के मंचन होते हैं, भरत मिलाप प्रसंग चलता है और लोग रोते हैं, आंखों में आंसू हैं उनके, रो रहे हैं। लेकिन वो रोने वाला व्यक्ति जिनके आंखों में आंसू होते हैं, गाने बज रहे हैं, मोबाइल पे ध्वनियां आ रही हैं, क्या हो रही हैं? क्या कह रही हैं? आपके मोबाइल की घंटियां क्या कह रही हैं? राम आएंगे तो अंगना, क्या है माता जी? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और जैसे ही किसी परिचित का फोन आ जाता है, आपके सगे संबंधी का फोन आ जाता है कि मैं आना चाहता हूं, आपका चेहरा बदल जाता है, आपका चेहरा उतर जाता है। जिस राम के लिए अंगना सजाने वाली थी, आप अपने चिर परिचित सगे संबंधी का सत्कार नहीं कर पा रही हो, नहीं कर पा रहे हो, राम के लिए आंगन सजा रहे हो। ये दो बातें इस देश में नहीं चलेंगी। अगर ये दो चरित्र आप इस देश में रखोगे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, एक बार एक व्यक्ति गया पंडित जी के पास में, कहा पंडित जी मुझको कथा करवानी है, राम कथा करवानी है। अच्छा, राम कथा करवानी है, बड़ा खुश था। पंडित जी बोले कोई उद्देश्य होगा, कोई संकल्प किया होगा। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी आज मैं बहुत खुश हूं। कि क्या हुआ? बोले मैं इसलिए खुश हूं कि मैं केस जीत गया हूं।
पंडित जी बोले, अच्छा कोई केस चल रहा होगा तुम्हारा? बोला हाँ चल रहा था, एक मेरी जमीन का विवाद था, काफी समय हो गया, वो आज मैं जीत गया। पंडित जी ने कहा अच्छा कोई आपका पड़ोसी अड़ोसी होगा, कोई गांव का व्यक्ति होगा? बोला नहीं, मेरा भाई से मेरा केस चल रहा था, उसको मैं आज जीत गया हूं, इस खुशी में मैं राम कथा करवाना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, तू राम कथा चाहे कितना ही करवा ले, लेकिन तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। जिस देश में भाई भाई के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हो, जिस देश में पिता को केवल इसलिए काट दिया जाता हो कि उस पिता ने संपत्ति बेटे के नाम पर नहीं की, वह देश बुरा मत मानिएगा। उस देश में मुंह से तो आप राम की जय जयकार कहो, लेकिन राम की आत्मा कही होगी तो उसको दुख हो रहा होगा। आज मेरे भक्त, आज मेरे देश के लोग कहां भटक रहे हैं? वो समय था भाई को भाई पर गर्व होता था, वो बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे लगता है इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं सबको पता है ना, जैसे ही राम की बात आती है दो बातें तुरंत आती है, पिता की खातिर घर को छोड़ा और भाई के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान था, भाई के प्रति बहुत उनका प्रेम था। और राम का ही नहीं, रामायण के अनेक जो पात्र हैं दूसरे उनके भाई हैं। भरत का कम त्याग थोड़े ही था, लक्ष्मण का कम त्याग थोड़े ही था। हम ये शिक्षा क्यों नहीं लेते? आज भाई भाई से बोलचाल नहीं है, आज भाई भाई को देख करके एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। कैसे करेंगे हम राम की जय जयकार? इसलिए बात बार बार आपसे की जा रही है, राम का चरित्र हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे परिवार में आना चाहिए। आर्य समाज इसी बात को रखता है, ये कहता है कि आप चित्र अपने घर में जरूर रखिए, मना नहीं करता, लेकिन चित्र तो रखिए, लेकिन चित्र की नहीं पूजा, चरित्र की करिए। हमने चित्र तो रखे, हमने चित्र रखे भी और पूजा भी चित्र की, लेकिन जिस देश में चित्र की नहीं, महापुरुषों के चरित्र की पूजा होती है, वह देश एक दिन आगे बढ़ जाता है। उस देश में एक दिन बच्चे अपने देश का नाम रोशन करने वाले होते हैं। इसलिए राम के जीवन से सीखिएगा, राम का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं अभी विचार कर रही थी पिछले दिनों कि आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है। आज इस देश के अंदर आप देखो, सुबह से ही जैसे ही आप जगते हो, आप पेपर उठाते हो, न्यूज़ पेपर, आप टेलीविजन खोलते हो, शायद आप देखेंगे थोड़ी देर नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक तो न जाने कितनी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिस देश के अंदर। क्यों घटित हो जाती हैं? कि चरित्रता के नाम पर कहीं कोई 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, कहीं 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, कहीं 80 साल की वृद्धा सुरक्षित नहीं है। किस देश में? किस देश में? हमारे राम के देश में। जिस राम ने एक सीता का अपमान होने पर सोने की लंका को आग लगा दी थी, आज उस देश में गांव गांव, घर घर और गली गली हमारी माताओं बहनों का चरित्र नीलाम होता हो, हमारे लिए डूब मरने की बात है। आज विचारणीय तो ये है, राम का चरित्र अपनाइए। मैं कई बार पढ़ी मैंने रामायण, राम के जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और वो प्रसंग जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा, जो बार बार मैंने पढ़े, और आज समाज को जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप भी अपने घर में जाकर के अपने बच्चों को बताना वो कौन सा राम का चरित्र हमें आज अपने बच्चों में अपने अंदर धारण कराना है। जिस समय सीता का हरण हो गया, सीता का हरण करके रावण ले गया, बहुत यत्न किए कि सीता मेरे बस में हो जाए, मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले, लेकिन देवी सीता ने स्वीकार नहीं किया। परेशान हो रहा है एक दिन रावण, तो उसका भाई गया उसके पास में, और कुंभकर्ण जाकर के कहता है कि भैया तुम प्रकृति विज्ञान के आचार्य हो, अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो रूप बनाने में माहिर हो, तुम तो रूप बदल सकते हो,
अरे ऐसा करो कि अपना रूप बदल करके और राम का रूप बना करके सीता के पास में जाओ। क्या कहता है, तुम राम को रूप अनूप धरो, पुन जाबहु बेग सिया ढिंग भाई, मिले है भरे अंक में दौर पिया, तुम्हें जान तुम्हें स्वपिया रघुराई। जब तुम राम का रूप बना करके जाओगे तो सीता समझेगी कि ये तो राम ही आ गया और तुम्हारा अविष्ट सिद्ध हो जाएगा। लेकिन देखिए आज क्यों 9.5 लाख वर्ष बाद भी राम सबके दिलों के हृदय हार बने हुए हैं। जब ये कहा कुंभकर्ण ने तो रावण कहता है, भाई ये तेरा कोई उपाय नया नहीं है। क्या कहता है, यह कारज हु कर देख लियो, नए पाए सक्यो किंचित सफलाई, जब राम को रूप बनावत हूं तब मात सी दिखत नार पराई, जब राम को रूप बनावत हूं तब मात सी दिखत मां नार पराई। तुमने कोई नया नहीं बताया, मैंने ये कोशिश करी, लेकिन जैसे मैंने राम का रूप धरा पर स्त्री मुझे क्या लगने लगी, मां के राम के जीवन में यही तो था। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। राम के जीवन में यही तो था। मैं दूसरी और एक बात आपसे कहना चाहती हूं, मेरे राम का जीवन क्या है, जिस पर विरोधियों को भी कितना विश्वास है। आज आवश्यकता वह है, आज हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। जिस समय कौन सी मैं घटना का वर्णन आपसे करना चाहती हूं, जिस समय मेघनाथ का वध हो जाता है, पता चलता है उसकी पत्नी को, तो वो अपनी सासू मंदोदरी के पास में पहुंचती है, कहती है मां मैं अपने पति का शव लाना चाहती हूं, उनका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहती हूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं। उस समय वहां पर मंदोदरी कहती है कि तुम चली जाओ बेटी, ले आओ सैनिकों को, ले जाओ अपने पति का शव ले आओ। तो वहां पर मेघनाथ की पत्नी प्रमीला कहती है कि मां मैं चली तो जाऊं, लेकिन बार बार मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं राम के दल में गई और राम ने वहां उनके लोगों ने मुझे बंदी बना लिया, क्योंकि उनकी सीता को हमने बंदी बना रखा है, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम अपनी प्रमीला ले जाओ और हमारी सीता हमें दे दो, हमारी सीता दे जाओ, तो उनके लिए रण आसान हो जाएगा। ध्यान देना देवियों, जो बात मैं कहना चाहती हूं, जब ये कही उस प्रमीला ने, तो वहां पर वो मंदोदरी क्या कहती है कि बेटी राम के विषय में ऐसी बात करना तुझे शोभा नहीं देती। राम जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया में दूसरा नहीं है। राम अद्वितीय चरित्र का व्यक्ति है। तू निसंकोच हो करके राम के दल में चली जा, वहां तेरा कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है। प्रमीला गई है राम के दल में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, रामायण उठा करके पढ़िए, गई है, क्या देखती है, जैसे ही पहुंचती है वहां पर शोर होने लगता है कि रावण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, हमारी सीता माता को भेज दिया। लेकिन उसको पहचानने वाला एक व्यक्ति था वहां, जिसका नाम विभीषण था। उसने कहा नहीं नहीं, ये सीता नहीं, ये प्रमीला है, रावण की पुत्र बधू है, जा रही है वो प्रमीला। वो पूछती है प्रमीला जैसे ही कि मैं दर्शन करना चाहती हूं उनका, किसका, जो ये रण रचाए हुए हैं। राम मिलते हैं, आगे खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े देवी के, शीश झुकाया, अभिवादन किया, देख रही है ये राम है। पूछती है राम से, कहती है कि मुझे उसका दर्शन करना है जिसने मेरे पति को मारा है। राम गर्दन झुकाए खड़े हैं, इशारा करते हैं अपने भाई लक्ष्मण की तरफ, कहते हैं देवी सामने मिल लीजिए, जो तुम्हारे पति को मारने वाला है वो यही है। देवी सामने जाती है, लक्ष्मण भी हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके अभिवादन करते हैं उस प्रमीला का। प्रमीला अभिवादन स्वीकार करते हुए कहती है, वाह हरे, तुम जैसे व्यक्तित्व के धनी मैं देख रही हूं कि पूरी सेना में, तुम दोनों भाइयों में मैं देख रही हूं, कोई भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहा है, सभी मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं। तुम्हारे इसी व्यक्तित्व ने मेरे पति को मारा है। और फिर लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए, संबोधित करते हुए कहती है देवी वो प्रमीला की, लक्ष्मण तुम अभिमान मत करना,
लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं, गर्दन झुकाए, कहते हैं देवी अभिमान क्या? हाँ, तुम अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति को मार दिया है। लक्ष्मण थोड़े उग्र स्वभाव के थे, लेकिन धीरे से बोला देवी अभिमान क्यों ना करूं? अभिमान करने का विषय तो है, मेघनाथ कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था। बोले अभिमान क्यों ना करूं? तो वो प्रमीला कहती है कि अभिमान इसलिए मत करना लक्ष्मण कि तेरा और मेरे पति का तो युद्ध भी नहीं था। लक्ष्मण बोले कुछ समझा नहीं, युद्ध भी नहीं था। प्रमीला कहती है हाँ, तुम तो केवल रोल अदा कर रहे थे, तो किसका युद्ध था? वो प्रमीला कहती है घननाद लसन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। पूछ बैठे लक्ष्मण, मैं पूछ सकता हूं वो सती कौन है? तो कहते हैं हाँ, एक तो मैं तुमने देख ली, दूसरी तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, वो अवधपुरी में बैठी है। उस तपस्विनी से था रण मेरा, निज पति को जिंदा रखूंगी, ये महा कठिन था कार्य मेरा। जहां पर उर्मिला तपस्या कर रही है ना लक्ष्मण, मेरी तपस्या में भी कोई कमी नहीं थी। मैंने भी यह प्रण किया था कि मैं अपने पति को जिंदा रखूंगी, लेकिन आगे की जो वो बात कहती है प्रमीला, क्या कहती है लक्ष्मण, मेरा पति तो उसका साथी था। कमाल कर दिया, कहती है मेरा पति तो उसका साथी था, पर नारी जो हरिलाया है, मेरा जो तपस्या है, मेरा जो त्याग है वो कम नहीं था, लेकिन मेरे पति ने उसका साथ दिया जो मौका पाते ही दूसरे की बहन बेटियों को छल से हर लाते हैं। और तुमने, अरे मेरा पति तो उसका साथी था, पर नारी जो हर लाया है, बस इसी एक कमजोरी ने मुझको ये दिन दिखलाया है। बस इसी एक कमजोरी ने तुमने साथ दिया अपने भैया राम का, जो स्वप्न में भी किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखती हैं। और कहती है एक कारण और बन गया, इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण। प्रमीला, कई बहनें सोच रही होंगी उनका नाम जो ज्यादा बोला जाता है क्या था? सुलोचना, है ना? तो सुलोचना भी उनसे बोला जाता था। उनके जो लोचन, लोचन किसे कहते हैं? आंखों को। सु कहते हैं अच्छा, उनकी जो आंखें थी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनको सुलोचना भी कहते हैं, लेकिन उनका नाम क्या था? प्रमीला था। तो आप देखो कि किस तरह से राक्षस के घर की बहू बेटियों को भी हमारे यहाँ के जो लोग थे, हमारे जो महापुरुष थे, हमारा जो राम जैसा व्यक्तित्व है, उस पर कितना क्या है? विश्वास है कि निसंकोच होकर के राम के दल में आई और अपने पति का शव ले गई। लेकिन आज दूसरे लोगों की बात छोड़ो, आज आपके घर में आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। विचार ये करना है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित बोलो बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद कहता है आचरण हीनम न पुनंत वेदा, आचार हीनम न पुनंत वेदा, जो आचरण से हीन है उसको वेद पवित्र नहीं कहता। आज बुरा मत मानिएगा, हम आचरणों से शून्य हो गए हैं, हमारे आचरण हमारे पास में नहीं है। आज हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे में आचरण नहीं है। आज राम को राम बनाने वाली मां कौशल्या है ना, राम को इस धरा पर लाने वाली मां कौशल्या है ना। कितना त्याग था उसके जीवन में। आज राम कैसे आएंगे इस धरा पर जब मां नहीं रही है? आज कौशल्या नहीं है, कैसे अवतरित होंगे इस धरा पर? हनुमान कैसे आएंगे जब अंजना ही नहीं है? आज मां फैशन की कठपुतली बन करके क्लबों में इठलाने वाली तितली बन गई है। और एक और प्लेटफॉर्म आया है सोशल मीडिया का, मैं देख रही हूं, उस पर दिन रात अभद्र भाषा का प्रयोग, ऐसे वस्त्र जिनको देख करके शर्म से गर्दन झुक जाती है, फटे पुराने टूटे हुए वस्त्र पहन करके गंदी भाषा प्रयोग करती हुई इस देश की बहन बेटियां, और बीड़ी सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाती हुई, धुआं उड़ाती हुई इस देश की बेटियां
जब माँ बनेंगी तो क्या वहाँ पर राम आएंगे, क्या वहाँ पर कृष्ण आएंगे, क्या वहाँ पर हनुमान आएंगे, क्या वहाँ पर अपाला घोषा जैसी देवियाँ आएंगी? नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपको जागृत करना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए। किसी भी महापुरुष जो होते हैं राष्ट्र के, वो प्रेरणा के लिए ही हुआ करते हैं कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, हम उनके जीवन से सीखें, हम उनके जीवन में जो आज तक पूजे जा रहे हैं कभी विचार किया, कभी बच्चों को बताया? क्यों? इसी कारण से राम जो थे उनके साथ जो लड़ाई लड़ी रावण ने, आप उनके विषय में पढ़े हो ना। आज तो हर छोटा व्यक्ति भी कह के चलता है ना, मतलब रावण को कुछ आता नहीं है, कभी विचार किया है? लेकिन रावण भी कितना 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था और पुलस्त ऋषि का नाती था, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था। ध्यान देना, छोटा मोटा नहीं था और योद्धा भी बहुत बड़ा था, लेकिन जीवन में क्या नहीं था? चरित्र नहीं था, आचरण से शून्य हो गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हम उनके क्या करते हैं? पुतले जलाते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखना बोलो नहीं पसंद करता, नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आचरण नहीं था। एक दिन मैं बैठे बैठे पढ़ रही थी कि जो आज के मेरे देश की जो स्थिति है, मैं भाषण नहीं दे रही, अपने हृदय की वेदना आप तक पहुंचा रही हूं। मैं सोच रही थी कि रावण तो बहुत अच्छा था, आज हम रावण के पुतले जलाते हैं ना, जब विजयादशमी मनाते हैं। मैं तो सोच रही थी रावण बहुत अच्छा था, सीता माँ का हरण किया, कोशिश की, लेकिन वो जब माँ सीता के पास में आया, उसने एक बात कही कि देवी, मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध तेरे शरीर को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो चाहता, क्योंकि उसकी कैद में मां सीता है, वो चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था। आज समाज में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता। और ये ही नहीं, जब रावण सीता के पास में गया, रामायण को पढ़िए, कठोर शब्दों में मां सीता ने फटकारा, कई बार फटकाया। कहती है, त्वं पुनर्जबूकम सिहि मामिच्छसि स्वदुर्लभामि ना हम सक्या तोया स्पृष्ट मादित्यस्य प्रवायथा। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है। कह रहे हैं, तू गीदड़ होकर के मुझे सिंहनी को प्राप्त करना चाहता है, याद रख, तू मुझे उसी तरह प्राप्त नहीं कर सकता जिस तरह सूर्य की किरणों को कोई छू नहीं सकता। कड़ी फटकार थी और कहती है, अरे दुष्ट, तू मुझे धोखे से हर के ले आया। अरे ज्यों सुनी मखसाला से कुत्ता हविले भगता है, ज्यों सुनी मखसाला से कुत्ता हविले भगता है। क्यों मुझे चुराया अघ से, क्या तुझे न डर लगता है? पर बस हूं सुन लेती हूं तेरी कठोर बातों को, मैं विवश सहन करती विष बुझे कसा गातों को। अरे गाली दे प्रभु को, गाली दे प्रभु को, उनकी क्या महिमा हर सकता है? तू धूल फेंक करके रवि पर क्या रवि का कर सकता है? जिस तरह सोख लेते हैं रवि के कर सरिता जल को, वैसे ही पी जाएंगे प्रभु के शर तेरे बल को। दुमदबा स्वान भगता है पागंध सिंह की जैसे, रघुकुल नामक केसर से तू भग जाएगा वैसे। रघुकुल नामक केसर, जब मेरे आएंगे ना रघुकुल वाले, मेरे आएंगे ना दशरथ नंदन, तू भाग जाएगा। इतनी तरह से उसको फटकारती है वो देवी, लेकिन फिर भी वो रावण उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको छूता नहीं है। हमसे महान था ना वो, हमसे महान था, तो फिर हम क्यों नाटक करते हैं? और मैं तो कह रही थी ये नाटक ही है। एक रावण बनाया और उसको अगर इसकी जगह पे जो सचमुच के रावण है ना, उनको जलाना शुरू कर दें तो सही अर्थों में विजयादशमी तभी मनेगी। अरे विजयादशमी के इस दिन हम सब नाटक खेला करते हैं, कागज के रावण जलते हैं, सचमुच के रावण घर में पलते हैं। सचमुच के रावण घर में जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। हमारे घरों में क्या हो रहा है? कितने रावण हमको मिल जाएंगे जो जरा सा मौका मिलते ही 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 90 साल की वृद्धा तक को नहीं छोड़ते। ये भाषण का विषय नहीं है, ये वेदना का विषय है, ये विचार करने का विषय है। हम राम की जय जयकार कैसे कर पाएंगे? हमारे आचरण बहुत महान थे, हमारा चरित्र बहुत महान था। क्यों
क्यों? क्योंकि यहां पढ़ाया जाता था कि चरित्र जो है सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चों को पढ़ाते थे, चरित्र पर विशेष जोर दिया जाता था। आज क्या कहा, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? राम बनाना चाहते हैं? नहीं। मैंने देखा हर माता पिता की यह ख्वाहिश है, हमारे बच्चे कैसे बने? कैसे बने जी? बड़े आदमी बने। सोचते हैं ना, बड़े आदमी बने। बच्चे से कहते हैं बेटा बड़ा बनना है तुझको। कैसा बनना है? बड़ा। अच्छा, बड़ा कैसे मानते हैं हम? कब बनेगा बच्चा बड़ा? डॉक्टर बनेगा तो बड़ा बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो बड़ा बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो बड़ा बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, है ना? अच्छा, बड़ा बन के क्या करेगा? पैसे कमाएगा। क्योंकि बड़े के पैमाने यही तो हो गए। बढ़िया सी कोठी होगी, बढ़िया सी गाड़ी होगी, बढ़िया सा बैंक बैलेंस होगा। बड़े के मायने यही है ना माताओं? तो हम बचपन से बेटे से बेटियों से कहते हैं तुझे बड़ा बनना है। अब वो बड़े बन रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं। कई बार मैं इस बात को कहती हूँ, माता पिता कहते हैं जी हमारे बच्चे मानते नहीं। आपके ही तो मान रहे हैं, आप ही तो चाह रहे थे ना वो डॉक्टर बने, आप ही तो चाह रहे थे ना वो इंजीनियर बने। और इतने अच्छे डॉक्टर बन गए आपके बच्चे कि पेशेंट को खबर तक नहीं होती, चुपके से उसके शरीर से किडनी निकाल ली जाती है और बेच दी जाती है। इससे बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं? न बन सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको धन कमाना है, धन मिल रहा। आपने यही तो कहा कि बड़े बनना है और धन कमाना है, तो धन कमा रहे हैं ना। काश तुमने उनको समझाया होता, बताया होता कि बड़े के साथ साथ आपको बढ़िया इंसान भी बनना है। बड़ा तो बनना है लेकिन बढ़िया भी बनना है। तो वो डॉक्टर जिस पर पेशेंट को बड़ा विश्वास होता है, भगवान मानता है, फिर वो डॉक्टर पेशेंट की किडनी नहीं बेच रहा होता, फिर वो इंजीनियर ऐसे पुलों का निर्माण नहीं कर रहा होता कि 2-3 महीने बाद ही जिस पर नित्य प्रति एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही होती। इसलिए कमी कहीं न कहीं हमारी रह जाती है। हम नहीं बनाना चाहते अपने बच्चों को राम, हम नहीं उनको सिखाना चाहते उसका आचरण। हम तो केवल धन धन धन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा भी जरूरी है। आप ये मत सोचना, पैसा जरूरी है, धन भी हम कमाएं, धन, लेकिन कुछ तो है जीवन में, सब कुछ बोलो नहीं है। जिन्होंने सब कुछ माना उनका नाश हो गया, वो पतन के कगार पर पहुंच गए। तो जरूर कमाओ। अर्थ, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अर्थ नहीं होगा तो जी कैसे होगा? जरूरी है, लेकिन धन के हम स्वामी बने। वेद में एक मंत्र आता है, वयम श्याम पतयो रयिणाम। छोटा मोटा धन नहीं, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन क्या कहा? स्वामी बने, दास बोलो नहीं बने। आज क्या है, हम दास बन गए हैं, हमारे ऊपर वो हावी हो गया है। इसलिए पहला क्या कहते हैं, धन हो। बच्चों को भी यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। पहले क्या कहा जाता था? सबसे पहले कहा जाता था कि इंग्लिश में एक कहावत थी, अंग्रेजी पढ़ाते थे, मैंने भी वो पढ़ी थी, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यानी धन चला गया तो कुछ नहीं गया। दूसरा कहते थे हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि हेल्थ चला गया तो कुछ चला गया, बट करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका करेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। अच्छा, आज ऐसा ही है? आज बिल्कुल उल्टा हो गया। आज क्या कहते हैं? करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। जाने दो, साधारण सी बात है। करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और हम देख रहे हैं कि उसी के लालच में, आज अभी भाई भी जिक्र कर रहे थे, बड़ी वेदनापूर्ण बात है, मेरठ के अंदर जिस बहन ने निर्मम तरीके से अपने पति की हत्या की, किसके पीछे? वही दो चीजें आप देखोगे, एक वासना का बड़ी मात्रा में बढ़ जाना, काम वासना को अपने अंदर जगह देना, और दूसरा धन की चाहत, ऐश्वर्य की चाहत, भोग विलास की चाहत। मैं सोच रही थी कि वह सीता देवी जो ऐश और आराम को छोड़ करके एक राजा की बेटी, एक राजा की पुत्र वधू राम के साथ में दर दर मारी फिरी, बन बन भटकती फिरी, और सीता के देश में एक वह व्यक्ति, एक ऐसी नारी क्या जिसने अपने पति को कितने टुकड़ों में काट दिया जी? कितने टुकड़ों में काट दिया?
15 टुकड़ों में काट दिया। ये हंसने का नहीं, ये वेदना का विषय है। कौन चर्चा करेगा इन पर, कौन विचार करेगा इस पर? माँ सीता के देश में, माँ सावित्री के देश में आपने पढ़ा होगा ना, कहते हैं माँ सावित्री ने क्या किया था कि अपने पति को बचा लिया था, लेकिन आज की सावित्रियां क्या कर रही हैं? विचार तो हमको ये करना है। राम ने, माता सीता ने राम का साथ दिया, तो राम को भी देखिए ना, वो माता सीता का पीछा करते करते, उनको खोजते खोजते, उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए कहां तक पहुंच गए? लंका तक पहुंच गए। और जब वो नहीं मिल रही है, रो रहे हैं, एक बच्चों की तरह रो रहे हैं। बच्चा भी जानता है कि पशु पक्षी नहीं बोलते, लेकिन वो राम कहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो सहधर्मिणी सीता पति का साथ दे रही थी, वो पति का साथ दे रही थी। सुख सुविधाओं के में नहीं पली बड़ी, सुख सुविधाओं में वो नहीं रही, उनको लात मार करके योगियों की भांति वह भी पति के पीछे पीछे चल दी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, अपने आप को, अपने वक्तव्य को समेटती हुई, कि आज हमें भगवान श्री राम के जीवन के बहुत सारे विषय हैं, मैं उनको आप तक रख सकती हूं। कौन सा पक्ष मैं बताऊं उनके जीवन का, मैं कौन सा पक्ष रखूं? कोई भी हम पक्ष देखेंगे, वो एक आदर्श पुत्र के रूप में है तो है ही, एक आदर्श राजा भी है, एक आदर्श मित्र भी है। लेकिन आज बस कमी यही आ गई कि हमने राम को तो माना, लेकिन राम की नहीं माना। यदि हमने राम की मान ली होती तो सारी समस्याओं का समाधान होता। और वास्तव में भगवान श्री राममय देश पूरा, आज सरकार भी प्रयास कर रही है हमारी, राम राज्य हो, राम राज्य हो, लेकिन सच्चे अर्थों में मैं सही और सीधी बात आप तक कहूंगी, सरकार राम राज्य नहीं लाती। जब तक हमारे घरों में राम पैदा नहीं होंगे, तब तक हम राम राज्य या राममय समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए आओ हम निराश, में बाद में यही कहती हूं, निराश नहीं होना है। राम हम फिर से पैदा कर सकेंगे, इसके लिए हमें कमर कसनी होगी और फिर मां कौशल्या बनना होगा, दशरथ की भूमिका आपको अदा करनी होगी, तो फिर से अवश्य ही हमारे घरों में राम आएंगे। और आज रामनवमी के पावन पर्व पर हमने राम के जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर विचार किया, विचार तो किया, उनको आचरण में मिलाएं, तो अवश्य ही रामनवमी मनाने का हमारे सही अर्थों में उद्देश्य जो है वो सार्थक होगा। तो समय बहुत तेजी के साथ में दौड़ गया, पता ही नहीं चला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत देर से इतने धैर्य से शांतिव्रती के साथ में बैठे हुए हो। यहाँ के आयोजक हैं आदरणीय सत्यवीर जी, जिनके माध्यम से मैं आप तक, आपने मुझे सुना और मैंने आपके दर्शन किए। आदरणीय श्रद्धानंद जी, जो भी सभी आदरणीय लोग हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आदर, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आप सभी ने बड़े ही ध्यान से मेरे विचारों को श्रवण किया। पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति।